हेलो फ्रेंड्स। सो हम टेंथ क्लास एनसीईआरटी का सबसे मेन चैप्टर देख रहे हैं जो बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। तो उसका बहुत खूंखार सा नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। है बहुत सिंपल सा चैप्टर, आपको कोई लोड नहीं लेना, बस अपने को टेंशन इसलिए लगता है क्योंकि अपन को ये फर्स्ट टाइम इनकाउंटर हो रहा है ना। तो देख लो बेसिक इसमें होता क्या है। इसमें होता ऐसा है, जैसे कुतुब मीनार है, ठीक है। ये तुम पिद्दी से खड़े हो और ये कुतुब मीनार है, ठीक है। तुम कुतुब मीनार की हाइट तो नाप नहीं सकते, ठीक है। कुतुब मीनार की हाइट का ऐसे नापोगे, एक इंची टेप लेके जाओगे, उसको ऊपर एक बंदा खड़ा होगा, वो इंची टेप नीचे फेंकेगा ना, ऐसे नाप तो नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन ग्राउंड में खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये ग्राउंड में खड़े हो गए और अपन यहाँ से इसके टॉप को देखने की ट्राई करते हैं और जितना एंगल बनाते हैं ना, उस एंगल को मेजर कर लेते हैं और वहाँ से यहाँ इसके इसके बेस तक की डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास दो चीज़ें हो जाती हैं, थर्ड अननोन अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको इतना आइडिया होगा, जब वेरिएबल्स होते हैं तो एक वेरिएबल को अपन, दो वेरिएबल्स हैं तो एक को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये कुल मिला के यही गेम है किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। अब ये कैसा ट्रायंगल है, ये कितने एंगल है, 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस केस में देखना, एक पॉइंट, एक बंदा यहाँ खड़ा है और बीच में नदी है, नदी को तो मेजर कर नहीं सकते। अब एक बंदा यहाँ खड़ा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर कर लिया और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है इसको मेजर कर लिया, तो अपन इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे अगर दो गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं और अपन खड़े हैं ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, इनके बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं ना। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता और एंगल पता कि ये एंगल कितना बना है, इसको मेजर कर ले, ठीक है। तो अपन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। कोई टेंशन नहीं लेना, बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत सिंपली करवा दूंगा, ठीक है। जस्ट आपको पढ़ना है, आई होप, ठीक है। एंगल तो नापते सबसे बनता है ना, डी लेके ऐसे और वो बनाते हैं। आई होप कि वो ऐसा रहता है ना, ये डी है, ये 0 डिग्री है ना, और उसको रख के ऐसे बना देते हैं ना, यहाँ से 0 से, आई होप बनता है, ठीक है। तो एक सिंपल से चीज़ लेते हैं, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे लिखते हैं ना, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखना हाइपोटेनस क्या होती है, बिगेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बिगेस्ट साइड क्या होती है राइट एंगल की, बिगेस्ट साइड क्या होती है राइट एंगल की, हाइपोटेनियस, उसका नाम क्या होता है, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब ये अगर बेस है ना, अगर रिलेट करूँ, मैं इस एंगल को मान रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस एंगल को मान रहा हूँ। अब तो यह तो हाइपोटेनियस हो गई, अब ये तो फिक्स हो गई भाई, इसका नाम क्या है, हाइपोटेनियस है ना। जैसे घर में तीन लड़के हैं, एक का नाम चिंटू, मिंटू, पिंटू। अब इसका अगर मैंने चिंटू रख दिया तो इन दोनों का नाम चिंटू नहीं रख सकता ना, इसका नाम और कुछ नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने इसका नाम चिंटू, मिंटू, पिंटू। अगर मैं इसका चिंटू रख दिया तो उसको मैं मिंटू नहीं बोल सकता ना, उसको चिंटू ही बोलूँगा। तो मैं कह रहा हूँ इस इस लाइन को क्या बोल दिया मैंने, हाइपोटेनस, क्योंकि इस बिगेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल थी, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, जो जिस एक और साइड जो बची, जिस पर ये एंगल बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, बेस। उसको क्या बोलते हैं, बेस। साइड एज एडजेंट टू एंगल ए है ना, ये एंगल ए है। अब एक जो अदर साइड बची, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तीन ही होती है ना, एक तो हाइपोटेनस हो गई, एक बेस हो गई, अब जो थर्ड बची वो परपेंडिकुलर। इसमें लिखा साइड अपोजिट टू द एंगल ए, ठीक है। एंगल ए के अपोजिट वाली साइड, दुश्मन है इसकी, आमने सामने खड़े हैं दोनों, आगे बढ़ते हैं। बस आधा चैप्टर तो हो गया आपका, है ना। ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये एंगल सी है ना। चलो पेपर लेते हैं तुम लोग का, ये वाला एंगल सी है। अब बनाओ इसमें बेस क्या होगा, तो क्या होगा, ये हाइपोटेनियस होगी तो ये क्या होगा, बेस, ये क्या होगा,
परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है अपने को। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए इसके लिए पढ़ना है ना। तो क्या करते हैं, एंगल सी के लिए सब मिटा देते हैं। ठीक है, तो एंगल ए के लिए करना तो क्या हो जाएगा, ये बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल ए निकालना क्योंकि ना एंगल ए को मानेंगे हर चीज़। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए परपेंडिकुलर है, क्या लिख सकते हैं उसको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइड अपोजिट टू एंगल ए ये वाली, ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, एच से लिख लेंगे बेस को, बी से ना, परपेंडिकुलर अपॉन बी सी अपॉन ए सी, इसको लिखता हूँ ए पी अपॉन एच। ओके, आगे बढ़ते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये है ना, ये वाली ए बी अपॉन हाइपोटेनियस टू ए सी। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ बी अपॉन एच। अब क्या है, टेंजेंट टू एंगल ए, इस पॉइंट से टेंजेंट निकालना ना, तो वो क्या होती है, साइड अपोजिट टू एंगल ए साइन एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसका अपोजिट ये बी सी अपॉन ए बी, तो उसका लिख सकता हूँ पी अपॉन बी। ओके, आगे बढ़ते हैं, कोसेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, कोसेंट ऑफ एंगल ए इसने क्या कर दिया, 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए। साइन क्या था, बी सी अपॉन ए सी, तो इसमें हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, और ये क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए ये वाली थी ना, तो क्या ये परपेंडिकुलर, ये एच अपॉन पी, ये क्या था पी अपॉन एच, तो इसका 1 अपॉन क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। सेकेंड ऑफ एंगल ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या था, एडजेसेंट साइन टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसमें क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए सी अपॉन ए बी, तो क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। इसको थोड़ा आप उससे करिएगा, कॉन्टेजेंट ऑफ एंगल ए 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो ए बी अपॉन बी सी। तो इसमें क्या था बी सी अपॉन बी, तो इसमें क्या होगा ए बी अपॉन बी सी, ऐसी बात है ना, तो बी अपॉन पी। ओके, लव यू। आगे बढ़ते हैं, रेशियो डिफाइंड अबव, एडवर्स साइन ए कॉस ए कोटेन ए कॉस ए सेक ए कॉट ए ना। अब इनको कैसे लिख सकते हैं, साइन ए कॉस ए, टेंजेंट की जगह टेन ए, कोसेंट की जगह कोसेक ए, सेकेंड की जगह सेक ए, कोटेंजेंट की जगह कॉट ए। ओके, नोट दैट द रेशियो cosec a sec a cot a are respectively the reciprocal of the ratio sin a cos a tan a। ये तो पहले बता ना क्या था, sin a इक्वल टू 1 अपॉन cosec a, sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a, और tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट है ना। तो ये कान पकड़ो वो कान पकड़ो, मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो टेन इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, टेन इक्वल टू क्या है बी सी अपॉन ए बी। लेट में अगर ऊपर नीचे ए सी का डिवाइड कर देता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ बी सी अपॉन ए बी, सॉरी ए सी क्या करूँगा बी सी अपॉन ए बी अपॉन ए सी। ओके, मैंने क्या किया ऊपर नीचे ए सी का मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया ना, तो बी सी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, सोचो क्या है ये, साइन ऑफ ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए सी क्या है कॉस ऑफ ए। तो टेन को क्या लिख सकते हैं एज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, तो ये ना साइन ए अपन कॉस ए, तो कॉट क्या होता है इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस ऑफ ए अपन साइन ए। ठीक है, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियो, इसको आपको दिमाग में रखना है। ओके, ये आर्यभट्ट की जय बोलो, इसने नहीं ये सब दिया था, ठीक है। तो अपन इंडियन ग्रेट है, क्या है, इंडियन ग्रेट। कर लेना प्रूफ, काम का नहीं है, ठीक है, कोई काम का नहीं है ना, तो आगे चलते डायरेक्ट। तो अच्छा लग रहा है क्या देखने में, हाँ ऐसे वो देख लेते थोड़ा सा। इधर क्या लिखा, इफ इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी साइन ए इक्वल टू 1/3, साइन ए इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो बीच मीन्स दैट साइन ए है ना, तो बी सी अपॉन ए सी। तो अगर 1/3 को ले सकता हूँ के अपॉन 3 के, तो उसको के मान लिया, इसको 3 के माना। अब मुझे क्या निकालना, ए बी, तो किससे निकाल लूँगा, राइट एंगल है, कैसे, हाइपोटेनस किसे, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, तो निकालो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 3 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर। तो ये इसको वो किया, तो क्या गया, ए बी इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 के, तो ए बी इक्वल टू 2√2 के, वह ए बी इज़ नॉट, माइनस होता नहीं क्योंकि ना, तो कॉस क्या आ जाएगा, बोलो बोलो क्या आएगा, आपको आता है, दिस अपॉन दिस, क्या है साइन, तो दिस अपॉन दिस, ओके सॉरी दिस अपॉन दिस, तो उसका क्या आ गया 2√2 के, तो कॉस क्या होता है 2√2 के अपॉन 3 के, तो कैसे के चला जाएगा, बचेगा इतना। तो क्या है, अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड करने का तरीका ना, अगर किसी एक रेशियो दे दिया तो अपन उसको लेट कर लेंगे ट्रायंगल बना के, है ना, ये इजी पड़ता है, अपना कोई भी निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे बोल देता 10 निकालो, तो क्या करते, 10 ऑफ ए क्या होता है, ये अपॉन ये, इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी ये अपॉन ये, के अपॉन 2√2 के 1/2√2। ओके, आई होप ये हो गया। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, गिवन 10a इज इक्वल टू 4/3, 10a, ओके। तो 10a ए एंगल ये है, ठीक है, तो 10a, तो ये अपॉन ये, इसको लिख सकता हूँ 4k अपॉन 3k, तो ये 4k अपॉन 3k, अब ये कितना होगा 4k² प्लस 3k², तो 16k² प्लस 9k², 25k², 5k, तो क्या आ गया ये 5k, ओके। जब ये 5k आ गया तो आपने क्या फाइंड करना है, आल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब मैंने दे दिया ना भाई, ये 4k 3k 5k सारे सब फाइंड कर लेना। ओके, मैं तो मेहनत नहीं करने बोला, आपके लिए कुछ छोड़ दो ना यार, आपको बुरा लग जाएगा, सारे क्वेश्चन मैं कर दूंगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर द एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी क्या होगा, इसमें साइन बी क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी, इसमें क्या होगा पी आर अपॉन पी क्यू, ओके। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। और क्या दिया है, इफ आर एक्यूट एंगल सच दैट, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ओके, तो जब ये दे रखा है कि क्या है ये साइन दोनों के इक्वल है ना, तो मैं क्या लिख दूंगा, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू, ओके। देखो जैसे इसने किया है, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू, अब ए सी अपॉन पी आर कर दिया, इसको यहाँ पे दिया, इसको यहाँ पे दिया, ओके। तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू, इसको यहाँ भेजा ना, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के मान लिया, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू क्या होगी, बी सी दिस, बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर ना, अंडर रूट। तो उसने ऐसे किया, क्यू आर को भी इसने ऐसे लिखा, तो क्या है बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी कौन साइड थी, ये वाली, ठीक है, क्यू आर कौन सी, ये वाली, बी सी अपॉन क्यू आर कर दिया। तो यहाँ से वैल्यू उठा के रख दिया अपन ने। अपने को पता है कि ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के है, तो
ए सी बराबर के पी आर, है ना, और ए बी बराबर के पी क्यू। तो मैंने वही किया, के पी क्यू यहाँ किया। तो अब मैंने से क्या किया, के पी क्यू जब किया तो के कॉमन ले लिया, अंडर रूट हट गया, सी कटा तो बराबर के आ गया। तो बी सी अपन क्यू आर भी इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या होगा, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए वी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, है ना। अब सारे साइड्स क्या हैं, करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के रेशियो में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल में क्या होते हैं, सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं। हेंस एंगल ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू, देयरफॉर बी इज एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये प्रूव करना था अपने को, कोई बड़ी बात नहीं है, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस कर लेना आप। कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी, सी पे क्या है, राइट एंगल है, इसने बता दिया, बहुत बड़ी बात बता दी। ए बी क्या है 29 यूनिट, बी सी क्या है 21 यूनिट, एंड ए बी सी क्या है, एंगल क्या है थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये फाइंड करना है। कॉस क्या होगा, पहले तो क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। ओके, क्या होगा 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, तो क्या आएगा बताइए। चलो 841 माइनस 21 का स्क्वायर क्या होगा 441, तो क्या आएगा 400। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 400, ए सी इज इक्वल टू 20। ओके, यहाँ तक तो हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई 20। तो साइन क्या होगा दिस अपॉन दिस, तो क्या आएगा 20/29। कॉस क्या आएगा दिस अपॉन दिस 20, सॉरी दिस अपॉन दिस, तो 21/29। उसका स्क्वायर ऐसे ये करना है ना, तो इसको ऐड करो, क्या आएगा, जोड़ो भाई। तो क्या आ रहा था 841, यहीं से निकाला था ना, इन दोनों को जोड़ो तो 841 इक्वल टू 1, हेंस इक्वल टू 1। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको घटा दो। ठीक है, इसने आइडेंटिटी लगा दी है, आपको जो लगाना वो लगाओ, आपको जो इजी पड़े। ये यहाँ से 1 आ गया, 41 आ गया, तो क्या आ गया 41/841। अपन नॉर्मली भी कर सकते हैं ना, लेकिन इसमें मेहनत लग जाएगी, इसलिए इसने डायरेक्ट कर दिया। मैं क्वेश्चन नंबर पढ़ रहा हूँ, सोल्यूशन आपको करना है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, इफ 10 इक्वल टू 1, 10 इक्वल टू 1, दिस अपॉन दिस, बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू 1, वेरीफाई करना है। आप सारी वैल्यूज निकाल के कर देंगे, ठीक है, कर लेंगे ना, आई होप। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, if right angle at P and OP equal to 7, OQ minus PQ equal to 1, this minus दी है ना, इक्वल टू 1 है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। देखो एक तो रिलेशन दे दिया, एक है किससे बन जाएगा, एक डायरेक्ट टर्म हो जाएगा। अब इसने क्या करना है, पहले क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब ओ क्यू क्या लिख सकते हैं, इधर देखना क्या था, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो उसको सॉल्व करेंगे तो अपने को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या वैल्यू पता है पी क्यू की, नहीं पता, कैसे कर लेंगे ये ना बेट। तो पी क्यू डायरेक्ट आ जाएगा ना, 49 माइनस 1/2 है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 24। एक की पता है, एक की अब निकाल लेंगे इस फार्मूले से, वो क्यू इक्वल टू है ना, तो अपना सारा सॉल्व हो जाएगा। ओहो, अपन आखिरकार पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पे। एक्सरसाइज 8.1, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी,
ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7, डाटा दे रहेगा ना, डिटरमिन कॉस है, ये तो कर लोगे। फिगर 8.3 इससे कैलकुलेट करना, 10p माइनस क्वार्टर, 10p माइनस क्वार्टर निकाल के कर लेना, ये रेट है। पहले पाइथागोरस से निकाल लेना, फिर सब अलग अलग कर लेना। इफ़ साइन इक्वल टू दिस, तो ट्रायंगल बना लेना, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 है ना, सॉरी ये 3/4, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी रहेगी ना। अब इसको निकाल लेना, 5 आएगा, कर लेना अपना जुगाड़ उगाड़ है ना। नहीं सॉरी मैंने गलत कर दिया, क्या आएगा 16 माइनस 9 √7 आएगा। आई होप देख लेना, कॉस से 10 एफ निकाल लोगे। अब ये क्या है 15 कॉट इक्वल टू क्या लिखा 15 कॉट ए इक्वल टू 8, तो कॉट ए इक्वल टू 8/15, फिर अपन वैल्यू निकालेंगे। ओके, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, सेक की वैल्यू दे रखी ना, आधा ट्रिग्नोमेट्री, तो वही ट्रायंगल बना के सब कर लेंगे। एंगल एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, एंगल एंगल बी सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। भाई अपने क्या करना है, सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना है ना पहले। इसमें कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है ना, अभी इवेलुएट करना है, तो क्या करेंगे कॉट थीटा से साइन और कॉस की ट्रायंगल से वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे। ओके, फिर कॉट स्क्वायर निकाल लेंगे। इसमें क्या कॉट ए दे रखा है, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, तो 10a इज इक्वल टू 3/4। ओके, तो इसमें 10 की वैल्यू तो रखनी है ना, तो फिर ये साइन इसके लिए तो करना पड़ेगा आपको अभी इस स्टेज पे, बाद में तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ 10 इज इक्वल टू दिस, वैल्यू ऑफ ये निकालनी है, तो बहुत ईजी है, आई होप बहुत ईजी ही होगा। इफ़ इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, और ये वैल्यू दे रखी है ना, सेम एग्जांपल की जैसे है ना, पी क्यू इज इक्वल टू 5, सेम एग्जांपल जैसे, कोई दिमाग नहीं लगाना, उसी तरह आपको कर देना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई करो भाई, पढ़ते लिखते हो ना आप लोग तो बढ़िया, करना है इसको सॉल्व, ये होमवर्क है, नहीं है तो कमेंट सेक्शन में करना, अपन इसको आगे देखेंगे। सो आज के लिए थैंक यू, और बने रहिए हमारे साथ।